हरिओम प्रिय बंधुओं, आप सबके हृदय में बसे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो कहीं न कहीं हम सबकी जिंदगी का ही एक हिस्सा है। ये कहानी किसी और की नहीं, बल्कि हमारी ही जैसी जिंदगी की कहानी है। कहीं न कहीं हम सब इस कहानी में खुद को जरूर पाएंगे। राजेश एक साधारण व्यक्ति था। उसका एक परिवार था। वह नौकरी पेशा और सीधा साधा इंसान था। वह हमेशा यही सोचता कि मैं किसी को दुख नहीं देता, फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। जिंदगी की तकलीफों से वह अक्सर परेशान रहता था और हमेशा झुंझलाया और खींचा हुआ दिखाई देता था। कई बार वह निश्चय करता, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर किसी न किसी बात पर उसका क्रोध फिर फूट पड़ता। वह किसी से धोखा खाने के बाद यह प्रण लेता कि अब इस व्यक्ति पर कभी भरोसा नहीं करूंगा, परंतु फिर वही व्यक्ति किसी नए झांसे में उसे फंसा देता और वही कहानी दोबारा दोहराई जाती। राजेश अक्सर खुद से कहता, मुझे पता होता है कि यह गलत है, फिर भी मैं वही कर बैठता हूं। आखिर ऐसा क्यों होता है? राजेश खुद को दोष देता, पछताता, चुंझलाता, पर उसे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन ऑफिस के तनाव और घर की परेशानियों से टूटकर राजेश शाम को पार्क में जाकर अकेला बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में अनगिनत सवाल। वह भगवान से बोला, हे भगवान, क्या मैं अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं रखता? उसी समय पास की बेंच पर एक वृद्ध संत बैठे थे। शांत चेहरा, सौम्य मुस्कान। उन्होंने पूछा, बेटा, मन बहुत उलझा लगता है, क्या बात है? राजेश बोला, महाराज, मैं गलतियां नहीं करना चाहता, पर बार बार हो जाती हैं। मैं खुद को बदलना चाहता हूं, पर नहीं बदल पाता। क्या मेरा स्वभाव, मेरा जीवन पहले से लिखा हुआ है? संत मुस्कराए और बोले, बेटा, तू इस संसार में अकेला नहीं है जिसके साथ ऐसा होता है। हर जीव अपने प्रारब्ध के अनुसार ही जीवन जीता है। तेरा मन, तेरी भावनाएं, तेरे निर्णय सब उसी प्रारब्ध की डोर से बंधे हैं। राजेश ने हैरानी से पूछा, मतलब क्या सब पहले से तय है? संत बोले, हाँ बेटा, पर पूरी तरह नहीं। बहुत हद तक जीवन पहले से तय होता है। तेरे पिछले जन्मों के कर्मों का जो भाग अब फल देने योग्य हो गया है, वही अब तेरा प्रारब्ध बन गया है। वही तुझे कुछ परिस्थितियों में डालता है, कुछ लोगों से मिलवाता है, कुछ अनुभव देता है, ताकि तेरी आत्मा कुछ सीख सके। जैसे तू खेत में बीज बो देता है, तो बारिश, धूप और समय के साथ उसका फल मिलना तय है। वैसे ही पिछले जन्मों के कर्म अब फल दे रहे हैं। संत आगे बोले, याद कर, कितनी बार तूने कहा होगा, अब मैं इस गलती को नहीं दोहराऊंगा, पर फिर भी वही गलती दोबारा हो जाती है। कभी तूने किसी व्यक्ति पर भरोसा किया और उसने फिर चोट दी। कभी तेरे अंदर से यह आवाज आई थी कि यह निवेश गलत हो सकता है, लेकिन तूने फिर भी किया और बाद में कहा, मुझे पहले से पता था कि ऐसा होगा। यही है प्रारब्ध की लीला, जो मन के विवेक को ढक देती है। राजेश अब मौन था। संत की बातें जैसे उसके जीवन के हर कोने को छू रही थी। संत बोले, देख बेटा, प्रारब्ध सिर्फ बाहर की घटनाएं नहीं बदलता, वह तेरे अंदर के मन को भी प्रभावित करता है। तेरे मन में जो डर है, जो गुस्सा है, जो आदतें हैं, वे सब तेरे पिछले अनुभवों की छाप है। कभी तूने पिछले जन्मों में किसी को दुख दिया होगा, तो आज वही व्यक्ति तुझे दुख दे रहा है। कभी तू खुद असहाय रहा होगा, तो आज तेरे मन में बिना कारण भय उत्पन्न हो रहा होगा। यह सब प्रारब्ध की गहराई है, जो मन में संस्कार बनकर रहती है। राजेश ने पूछा, महाराज, तो क्या हम अपने भाग्य को बदल नहीं सकते? संत बोले, बेटा, जो फल पक चुका है उसे गिरने से रोका नहीं जा सकता। जो कर्म प्रारब्ध बन गए हैं उन्हें तो भोगना ही पड़ेगा, पर उसे कैसे भोगना है, यह तेरा निर्णय है और यही तेरा पुरुषार्थ है। प्रारब्ध को स्वीकार कर भगवान का नाम लेते हुए उसे होने दे और ऐसे कर्म कर जिसे भविष्य में शुभ प्रारब्ध बने। अगर तू ज्ञान, ध्यान और भक्ति में लगा रहे तो प्रारब्ध की तीव्रता घट जाती है। वह दुख जो असहनीय लगता है, धीरे धीरे जीवन का शिक्षक बन जाता है। उसे समझ और उससे सीख। जैसे आग लोहे को जलाती है, पर वही आग उसे आकार भी देती है, वैसे ही प्रारब्ध आत्मा को परिपक्व बनाता है। अगर दृष्टिकोण सकारात्मक रहे तो बुरे प्रारब्ध भी ईश्वर से मिलाने का माध्यम बन जाते हैं। संत बोले, जो घट रहा है उसका विरोध मत कर, उसे समझ और स्वीकार कर, फिर उसमें छिपे पाठ को जान। हर कठिनाई तेरे विकास का साधन है। प्रारब्ध तेरे जीवन की पटकथा है और तू उसका अभिनेता। तेरे जीवन के लिए जो कथा लिखी गई है उसे जितनी समझदारी से निभाएगा उतना श्रेष्ठ अभिनेता कहलाएगा। तू चाहे तो उस अभिनय को सुंदर बना सकता है।
राजेश ने आंखें बंद की। अब उसके भीतर शांति उतर आई थी। उसे लगा दुख कम नहीं हुआ, पर अब उसे उसका अर्थ समझ आ गया था। कुछ महीनों बाद राजेश वही व्यक्ति था, पर उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। अब वह हर परिस्थिति में कहता, शायद ये मेरे प्रारब्ध का पाठ है। वह अब भाग्य को दोष नहीं देता था, बल्कि उसे गुरु मानकर जीता था। उसके जीवन की कठिनाइयां कम नहीं हुई, पर उसका मन हल्का हो गया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था, प्रारब्ध हमें गिराने नहीं, जगाने आता है। प्रिय आत्मन, हम सबके जीवन में भी ऐसी घटनाएं आती हैं जहां हम खुद को असहाय महसूस करते हैं। पर याद रखिए, हर अनुभव आत्मा की यात्रा का एक अध्याय है। भक्ति, ध्यान और अच्छे कर्म यही साधन है जो हमें प्रारब्ध के बंधन से ऊपर उठाते हैं, क्योंकि अंततः आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब प्रारब्ध की लीला। प्रिय आत्मन, याद रखिए, आत्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। तो आप भी आत्मज्ञान का दीपक जलाए और अपने जीवन को आलोकित कीजिए। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहन और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।